आप लोगों के प्यारे कमेंट की वजह से ना मेरा आलसीपन खत्म हुआ है। तो कल आप लोगों ने देखा बारिश की वजह से मैं कॉलेज नहीं गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ। एक्चुअली मेरा अभी घर जाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन मम्मी सुबह सुबह आके, मम्मी आई थी जब मैं उठी थी तब 8 बजे आसपास, कहते घर चल काम करने, तबीयत खराब है। वैसे तो मैंने गुस्से से रिप्लाई किया उनका, लेकिन ठीक है ना, लोगों को नहीं समझ में आता कि आप भी बीमार पड़ते हो, आपकी भी तकलीफें होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरी हालत इतनी गंदी थी, फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। पिछले कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा अपसेट चल रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर रास्ते में जाते ही मुझे पता चला मामा मेरे मूर्ति लेके आए। कब लेके आए निशा? नहीं पता। उनको अपने मिले हैं। अपने मिल गए? कहाँ से मिल गए? शिव गुफा। शिव गुफा से? कहाँ से मामा? रामगढ़ सीता गुफा। सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों में रामायण कालीन कई साक्ष्य मिले हैं। आज ये मूर्ति भी उसी जंगलों और पहाड़ियों से आया है। सरगुजा में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है, रामगढ़ गुफा, और हमारे सीजीपीएससी और व्यापम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है रामगढ़ की गुफा के बारे में। और यहाँ पे रामायण कालीन साक्ष्य भी मिले थे, और मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है। सीता बेंगरा गुफा, हाथी गुफा, ये बेसिकली सरगुजा में पड़ता है। और मेरे मामा फील्ड वर्क करते हैं, जैसे कि बिजली का ही काम करते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉपर स्पेस नहीं होता कि इस जगह पे ही करेंगे। कहीं पे भी इनका, जहाँ पे वो होता है, कह सकते हैं कि अरे जहाँ पे इनका काम होता है वहां पे जाते हैं। अब रास्ते में मामा, मैं सुनी थी कल रात को या कल सुबह दिन में, जब भी नानी नाना ये बात कर रहे थे कि मामा ना कहीं से मूर्ति उठा के लाए हैं। तो मुझे लगा कि कहीं किसी रास्ते में पूजा पाठ कर रहे होंगे, वहां से लाए होंगे, दिखा होगा तो। पर नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि मामा लोग रास्ते से आ रहे थे ना, और वहां पे ये पत्थर मतलब मूर्ति पड़ा हुआ था। अब भाई, अब ये लोग पूजा करेंगे तो भगवान हो गए। तो मानने वाले के लिए पत्थर भी मूर्त है भगवान की, और ना मानने वाले के लिए भगवान भी पत्थर ही है। तो अब ये लोग क्या किए कि ऐसे, मतलब जहाँ पे पूजा नहीं होता, बीच जंगल से उठा के लाए हैं लोग, और मामा फिर पूजा वाले जगह पे रख दिए हैं। और यही बात बन है कि इसमें क्या दिख रहा है। मामा बता रहे हैं कि एक तरफ राम लक्ष्मण और सीता जी दिख रही हैं, सीता बेंगरा गुफा से आया है तो, और फिर मतलब दूसरे तरफ गणेश जी दिख रहे हैं। इस तरह का चीज है। अब इनकी विदंतियों का मुझे खास तो नहीं पता, लेकिन जो भी है यही लोग समझे। अभी मैं फिलहाल घर आ गई हूँ। मेरा मूड आज थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में। मेरा मूड गुस्सा होने की वजह से थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन घर आने के बाद मैंने खाना बनाने का काम फटाफट से फिनिश किया और हमने एक अच्छा काम किया। लास्ट नाइट पिंकी ने केक बनाया है और उसका जो भी डेकोरेशन वगैरह था उसने कंप्लीट किया, और इसका रील्स मुझे इंस्टाग्राम पर डालना था। और मैंने पिंकी के कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए। भाई, इसने बहुत ही सुंदर केक बनाया था। अभी है ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सीमा को मैंने बहुत कन्विंस करके मनाया है कि चल मुझे कॉलेज लेके जा, क्योंकि इस टाइम पर कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। और उधर पिंकी दीदी मुँह छुपा रही है, वो बैठी हुई है। और वो मम्मी लोग आज ना गाँव जा रहे हैं, गाँव नहीं मतलब बैकुंठपुर जा रहे हैं, और इस वजह से ये ना काफ़ी जिद कर रही है कि मुझे भी जाना है। ये काफ़ी टाइम से कहीं घूमने घामने नहीं गई है, तो इसका मन कर रहा है कि मैं कहीं जाऊँ। तो मम्मी के पीछे ही पड़ गई है कि मुझे लेके चलो, मैं साथ जाऊँगी। और किसी वजह से फिर वो कर रही है कि चलो मेरे को लेके चलो। मैंने समझाया कि ये बारिश का टाइम है, मतलब देखो बड़ी बहन, थोड़ा बारिश के टाइम पे क्या होता है कि कहीं पे भी बिजली तड़कता है, बादल गरजता है, या फिर कुछ कुछ चीजें होती रहती है, फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है। और उधर जाओगे ना तो उधर ये वाला दिक्कत है कि बारिश काफी ज्यादा होता है। सूरजपुर के कंपैरिजन में कोरिया जिला में काफी ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि सूरजपुर में जितना जंगल
नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जंगल आपको कोरिया ज़िला में मिलेगा। आज वो दिन था जो इतने समय से मैं परेशान थी, सैड थी, उसका सॉल्यूशन मिल गया था। हम तीनों ने सही से बातचीत की और ऑलमोस्ट सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया। कभी-कभी कुछ गलती जब छोटे करते हैं तो उसे माफ़ करना पड़ता है बड़ों को, लेकिन कई बार बड़े लोग भी ये चीज़ भूल जाते हैं कि इगोइस्टिक होना बिल्कुल गलत बात है। ख़ैर मैंने जो गलती नहीं भी थी उसके लिए भी अपने आप को माफ़ किया और लोगों को भी कि भाई मन में कोई खटास नहीं होना चाहिए। फिर मैं और सीमा कॉलेज के लिए निकल गए क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और आप अगर इफ़ और बट करते रह जाओगे तो आपको लाइफ का कोई भी खुशी वाला मोमेंट नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं कुछ समय के बाद मेरे लाइफ में दूसरा चेंज आने वाला है। तो भाई ना भी चाहते हुए अगर मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाती है या फिर मेरी ही शादी हो जाती है तो हम अलग-अलग रहेंगे। ख़ैर बातें कुछ भी करो, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने सीमा से कहा वाओ मस्त है। कॉलेज पहुंच गए हम और हमारा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। जिस चीज़ से मैं डर रही थी कि भीड़ होगा, आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। मुझे लगता है आज से 8-9 महीना पहले मैं अपना रिज़ल्ट लेकर गई थी एमएससी का, लेकिन आज मुझे ज़रूरत पड़ा एमए के रिज़ल्ट का तो मैं अपनी बहन के साथ ही आ गई और एमए मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे साथ नहीं किया था, इस वजह से मुझे तो अकेले ही आना था। खैर मेरा कॉलेज सामने से कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास के गाँव के बच्चों के लिए जीवन देने वाला कॉलेज है, क्योंकि अगर ये शिक्षा हमें नहीं मिलती तो हम आज तक ना ही पीजी वाले होते ना ही यूजी वाले होते। खैर इस शिक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट या फिर अदर जो एमए एमएससी बीएससी बीए कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अब मुझे ना बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी कि मैं पानी पूरी खाऊं, तो मैंने कहा कि चलो खा लेते। सीमा ने पहले मना किया कि मुझे जाना है मम्मी के साथ, फिर मैंने इसे कन्विंस किया चलना खा लेते हैं। लगभग बहुत दिनों से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था और ये पानी पूरी तो भाई मुझे खाने की इतनी इच्छा हो रही थी मैं नहीं बता सकती। सीमा ने थोड़ा कम तीखा वाला पानी पूरी खाया लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा तीखा वाला खाया। इस वजह से मुझे खांसी भी हो रही थी क्योंकि तीखेपन की वजह से ना बहुत अजीब लग रहा था। मैं थोड़ा डर भी रही थी कि खाने के बाद मेरा तबीयत तो नहीं ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने मन भर पानी पूरी खाया और हम आने से पहले घर वालों के लिए भेल बनवा कर लाए थे और साथ में कच्चा चना भी सही से मैरिनेट करवा के मतलब अच्छा वाला बनवा के लाए थे। था पर अभी हम जा रहे हैं। मैं मतलब पहले मेरा प्लानिंग था कि जाएंगे पिंकी के साथ। मैंने बोला था कि मंदिर जाएंगे तो मुझे भी लेके जाना। तो बहनों में मन भर लड़ाई, उसके बाद काफ़ी सारा प्यार होता है। खैर अभी हम जा रहे हैं, आएंगे लौट के। मेरे पैकेट में माचिस है। कुछ दिनों से मैं मंदिर तो जा रही थी लेकिन सिर्फ सुबह। आज वो दिन था जब मैं शाम को घर से बाहर निकल रही थी और ये था चौपाटी वाला हिस्सा जहाँ पर मेरी मम्मी और पापा का दुकान था। हमने मम्मी को यहाँ से रिसीव किया कि मम्मी आप भी चलो। फिर मम्मी आगे आगे, मैं नाना जी और पिंकी एक गाड़ी पर थी। फिर हम सब चले गए। ये वही लोकेशन जहाँ पर हत्या हुई थी। मंदिर के प्रांगण में जाते ही ना मुझे अलग ही खुशी होती है। मेरे पीछे पीछे नाना जी थे, आगे आगे मम्मी और पिंकी थे, मैं बीच में थी। भाई मैं तो अपना मन शांत करने के लिए इस टाइम पर मंदिर गई थी। पिंकी और मम्मी ने ही दिया बत्ती किया, मैंने बस सिर झुकाया और मन से भगवान जी को थैंक यू कहा, क्योंकि बहुत अर्जे के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम एक हिसाब से ख़त्म हो गई। और इस जगह पर मम्मी ने प्रसाद दिया पंडित जी को और कहा कि पिंकी ने पहली बार केक बनाया है और ये प्रसाद के लिए लेकर आई है। खैर फिर पंडित जी ने पूजा के लिए केक चढ़ाया। इधर से नाना भी देख रहे थे। पिंकी ने विश मांगी और मैं मीठा खाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मुझे पेड़े मिले थे लेकिन मुझे चाहिए था रसगुल्ला मिल जाए, पर मम्मी को मिला था रसगुल्ला और मैंने बाद में वो रसगुल्ला ले लिया था। जाते वक्त मैंने अपनी गाड़ी बदल ली भाई, मैंने ड्राइवर भी बदल लिया। मैं नाना के साथ ना बैठकर अपनी मम्मी की गाड़ी में बैठ गई। और अब देखो ये वो जगह है ना जहाँ पर मर्डर हुआ था। ये एकदम रोड के किनारे का हिस्सा है, लेकिन जब कुछ होना होता है ना तो वो खुलेआम कुछ हो जाता है। मैं वैसे दिखा रही थी पॉइंट करके, ये पूरा लाइटिंग वाला एरिया है, पर जब कुछ होता है तो हो जाता है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। नेहरू पार्क है जो कि बहुत ही चलता फिरता जगह है। लास्ट टाइम हम दिन में एक मंदिर गए थे, हनुमान जी के मंदिर। वहाँ आज बहुत अच्छा पूजा हो रहा था और मेरी मम्मी इस मंदिर में हमेशा जाती हैं, तो हम भी गए। और यहाँ पर आज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। हम पहले जिस मंदिर में गए थे श्याम जी के,
वहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं था क्योंकि आरती वगैरह हो गई थी, पर यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इसके दर्शन आप सभी ने किए हैं और अभी मैं करा देती हूँ। खैर, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर भजन चला। मम्मी ने कहा पिंकी से जा प्रसाद ले आ, गाड़ी में रखा है, कुछ कुछ दिया बत्ती ले आ। मना कर दिया पिंकी ने और फिर मैं गई लेने। खैर, पूजा करने के बाद हमने रक्षा सूत्र बंधवाया जिसमें लिखा था जय माँ विंध्यवासिनी। और ये कहाँ पड़ता है आप बताओगे। घर आने के बाद ना गाइस, पिंकी का बनाया हुआ केक मैं टेस्ट कर रही हूँ। वैसे प्रसाद वाला तो मैंने खा लिया था, पर ये कह रही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। स्ट्रॉबेरी नहीं, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी हाँ। खा के ट्राई करते हैं। यस, दिस इज डिलीशियस। सीमा भाग गई मेरा बात सुन के। सच में टेस्टी है। डेकोरेशन देख सकते हो और टेस्ट में बता रही हूँ 10 में से 10 दे सकते हैं हम। ऐसा नहीं है मेरी बहन है इसलिए मैं ऐसा रिव्यू दे रही हूँ, बल्कि सही इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है। केक खाने के बाद ना किसी किसी का केक काफी ज्यादा क्रीमी लगेगा या फिर ज्यादा ये लगता है, क्या कहते हैं, ब्रेड ब्रेड टाइप का फील आता है ना कि ये वाइट वाइट सा है, बट वैसा फील नहीं आया है। दिस इज टू डिलीशियस क्योंकि हमने इसमें ज्यादा क्रीम नहीं ऐड किया है, मतलब लिमिटेड है ये। खा ले, टेस्ट कर ले। और तो जिस ये मैं उस घर ले जाऊंगी बांटने के लिए। अरे मम्मी के लिए तो रख तो दे। आधा रख दूंगी, आधा बांट दूंगी। वो वाला तो ये ना आधा प्रसाद में चढ़ गया और ये वाला ना पिंकी, ये उससे भी ज्यादा टेस्टी है। मतलब सीरियसली बताऊं तो इसका टेस्ट वाओ। बटर स्कॉच है। जो भी स्कॉच होगा, मैं केक का नाम नहीं जानती पर टेस्ट। 2 दिन पहले जब पिंकी इस केक को बनाई थी ना, तब मैं इससे गुस्सा थी और मैं सोच रही थी कि इस केक को कैसे टेस्ट करना। क्योंकि मैं गुस्सा होने के बाद मैं किसी का कुछ चीज नहीं छूती। बहुत टेस्टी है। यहाँ पर मैंने कई बार बताया कि हम झगड़ते हैं, लेकिन हम किसी भी सामान के लिए आज तक नहीं झगड़े कि तुमने ये क्यों खा लिया, तुमने ये क्यों पहन लिया, तुमने ये क्यों यूज़ किया। मेरे नहाने धोने के बाद ड्यूटी लगी है मुझे इस पंप को देखने की। क्यों? क्योंकि मैंने घर पर पानी। वैसे आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सावन के शुभ अवसर में सबके जीवन में हरियालियां है। खैर, अभी तो मुझे इस जगह पर रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं, पंप ना काफी हैवी है और ये ना तुरंत बंद हो जाता है। पानी काफी ज्यादा, जैसे सबमर्सिबल से पानी आता है ना, बिल्कुल उसी रफ्तार से आता है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कल का दिन मेरे लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा दिन था। खैर, आज देखते हैं क्या है। और थोड़ी सी चीजें बिल्कुल सिचुएशनली आपसे अगर हैंडल नहीं होती ना, तो आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, वो सब समय पर ठीक कर देंगे। हाँ, नानी ठीक कह रही थी। जब नानी और वैष्णवी मेरे नहाने टाइम इस जगह पर बैठे थे, तो मैं कह रही थी आज तो धूप निकल रहा है, क्यों मच्छर काटेंगे। नानी बोलती बैठ जाए बस यहाँ पे। अब मैं बैठी हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि क्यों मच्छर काट रहे हैं। भाई नॉर्मल तो नॉर्मल, आदमी तो आदमी, जानवर भी इंसान को ऐसे तंग करता है कि इंसान जीना छोड़ दे। अब मेरे रूम में ना इस दरवाजे पर मैंने सारे कपड़े टांग रखे थे, बैग में कपड़े थे, कार्टून में कपड़े थे, और खाने के लिए मीठा प्रोडक्ट आज मैं लेकर आई हूँ, प्रसाद वाले लड्डू जो कल मम्मी चढ़ाई थी वो। उसके अलावा मेरे पास ये चूरमा रखा है, लेकिन इस चूरमे में एक भी आपको चीटी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे मैं खाने के लिए कुछ कुछ ले आई थी और भाई एक जगह नहीं बचा, चीटी सारे जगह पे गया और हर एक कपड़े पे गया। सारा कपड़ा धूप में डाली हूँ, अगर बारिश ना हो तो, मौसम क्योंकि हवा कर रहा था, और मैं जहां पे बैठी हूँ वहां से चीटी निकल रहा है। और
कहीं पे भी ऐसे अंदरूनी हिस्से पे काटने के बाद तो फॉर्मिक एसिड अलग ही रिएक्शन दिखाता है। भाई बहुत अच्छा धूप आया है आज। मतलब ऐसे धूप ना ठंडी सर्दी में आता है, बहुत प्यारा लगता है। मतलब आप सो के उठो और धूप होता है, फिर ठंडा ठंडा हवा भी चलता है, तो ऐसा मन करता है ना कि धूप में बैठ जाऊं। बिल्कुल वैसे ही मैं चींटी लोग से एकदम आफत मच गई हूँ। दिन भर जहाँ देखोगे वहीं चींटी। बता तो रही हूँ, धूप में मैंने बाकी कपड़े डाल दिए थे, अभी ये कपड़े थोड़े बदल बदल कर सुखाने पड़ते हैं। कुछ हिस्से में धूप प्रॉपर पहुंच पाता है, कुछ में नहीं पहुंचता। और आज मैं खाना खाना भूल गई थी। 10-11 बजे मैंने दूध पी लिया, क्योंकि कल जब मैं दूध लेकर आई थी मैं वो दूध पी नहीं। आई एम हैप्पी। ये दूसरे रूम में ना अब प्रिपेयर कर रही थी मुझसे बात करने के लिए। वहां से ये क्या बातें कर रही थी अपने आप से कि रानी दीदी इसे क्या बोलते हैं। आज मैंने इसको ना एक कंबॉक्स निकाल के दिया, मेरे रूम में रखा था ये। आई एम श्योर शीतल या फिर किसी का होगा। तो भाई ये बच्चों के यूज का है, इसलिए मैंने इसे निकाल कर दे दिया, यूज कर लेगी ये। किसको पूछ रही है वैष्णवी? आपको। अरे क्या पूछ रही है तो बता। ये कंपॉक्स बॉक्स है, बॉक्स है, ठीक है, जिसमें आप अपने जरूरत के सामान को कैरी कर सकते हो, लाइक पेंसिल, रबड़, कटर, ठीक, कलर्स। इसमें क्या लिखा है देख तो। ABCD पढ़ के सुनाओ तो। ABCDEF फिर आगे। और न जाने कितने दिनों से वीडियो रखा पड़ा था, सावन के पहले दिन से लेके दूसरे दिन तक, और फिर आज तो सोमवार हो गया। फिर आप ही लोग काउंट कर लो कि कितने दिन से वीडियो नहीं था। मैंने घर जाकर नहाने धोने के बाद पूजा पाठ किया। इस टाइम पर पिंकी क्या कर रही है, गैस में भुट्टा भून रही थी। मैं घर गई, दूध गर्म किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा था जोर का भूख। मैंने पहले पूजा पाठ किया, फिर मुझे लगा कि खाना बनाएंगे ये लोग, पर ये लोग खाना नहीं बना रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो पास्ता बनाओ, मुझे नहीं आता। मैंने चाय पिया और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।